हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एक्साइटिंग व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं एक मिस्टीरियस और एक्साइटिंग प्लेस को विजिट करने। दोस्तों, ये व्लॉग है पार्ट ऑफ द सीरीज द वंडर्स ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हम आपको महाराष्ट्र की मोस्ट विजिट प्लेसेस पे ले जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो मेन चौक है एलोरा का। अगर आप बस से या ऑटो से आ रहे हो तो यहाँ पे आप उतर सकते हो। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, हम सुबह जल्दी आ गए हैं, इसलिए आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी। यहाँ से लेफ्ट साइड जाते ही टिकट काउंटर और मेन एंट्रेंस आपको दिख जाएगी। यहाँ पर बैग चेक करवा लेते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं टिकट काउंटर की ओर। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने टिकट ले लिया है। कुछ इस तरह की टिकट रहती है, और ये एक हमने वीडियो बनाने के लिए परमिशन भी ले लिया है, जो यहाँ से आप ले सकते हो। टिकट का प्राइस है सिर्फ 40 रुपीज़, और ये हमने परमिट लिया है ये वीडियो के लिए 25 रुपीज़ का। तो चलिए चलते हैं। और आप देख सकते हो ये पहला नज़ारा कैलाश टेम्पल का। हाँ दोस्तों, यही है कैलाश टेम्पल, जिसका फ्रंट डोर आप देख सकते हो। टोटली इस कॉम्प्लेक्स में 34 केव्स है, जिसमें से 16 नंबर केव यानी कि कैलाश टेम्पल ये आपके सामने है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो एलोरा केव्स का लोकेशन का प्लान है ये। इसमें सभी की सभी 34 केव्स का लोकेशन इसमें दिखाया गया है। अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, इसके सामने ही ये कैलाश टेम्पल जो कि 16 नंबर केव है, इसके सामने ही है ये लोकेशन में। आप चलते हैं कैलाश टेम्पल को। चलिए चलते हैं दोस्तों। यह है विशाल प्रवेश द्वार कैलाश टेम्पल का। द्वार की दीवारों पर अद्भुत मूर्तियां पत्थर को काटकर बनाई गई है। द्वार के ऊपर एक बैल्कनी भी बनाई गई है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 8 दिक्पाल आपको दिख रहे होंगे। ये राइट साइड में लॉर्ड शिवा की नटराज स्वरूप में एक मूर्ति, फिर नरसिंह भगवान की और वराह अवतार में विष्णु भगवान की मूर्ति आप देख सकते हो। द्वार के दोनों ओर गंगा और जमुना देवी की मूर्तियां बनी हुई है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही ये लक्ष्मी देवी की सुंदर मूर्ति आप देख सकते हो। यहाँ दोनों साइड पे गज यानी कि हाथी दिखाए गए हैं, और लक्ष्मी देवी कमल पर विराजमान है। इस मूर्ति को गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। मंदिर के इर्द गिर्द ये परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तब शुद्ध होकर जाते हैं, जिसका ही प्रतीक गंगा, जमुना और सरस्वती देवी की मूर्तियां सामने बनाई गई है। मंदिर के दोनों ओर ये भव्य स्तंभ और 2 हाथी बनाए गए हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण एक रथ के स्वरूप में किया गया है, जिसे ये 2 हाथी खींचते हैं और जिसकी भव्यता ये 2 स्तंभ बढ़ा रहे हैं। इस मंदिर की हर दीवार पर अद्भुत कलाकृतियां बनी हुई है, जिसमें से मुख्य लॉर्ड शिवा का ये महायोगी स्वरूप यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें लॉर्ड शिवा कमल पर विराजमान दिख रहे हैं, जिनकी 8 भुजाएं यहाँ आप देख सकते हो। भगवान की जटाएं, नाग और चंद्रमा, एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमल का फूल दिख रहा है। इसी के सामने लॉर्ड शिवा का रुद्र स्वरूप दर्शाया गया है। उनका एक पैर अपस्मात पुरुष पर है। हाथ में गजासुर राक्षस का दांत, त्रिशूल और डमरू भी दर्शाया गया है। भगवान का एक हाथ उमा की तरफ है, जो यहाँ राइट कॉर्नर में है। गले में मुंडमाला भी है। ये मातृका पद्मासन में पैर के पास बैठी हुई है। कई शिवगण यहाँ नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं।
इस दीवार पर महाभारत के कुछ दृश्य दर्शाए गए हैं। मुख्यतः युद्ध के प्रसंग है। भीम और दुर्योधन का युद्ध, 5 पांडव और श्री कृष्ण जी, द्रोणाचार्य बैठे हुए और दुष्टदुम्न उनका गला काट रहा है। थर्ड लाइन में अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और रथ के चक्र से अपना बचाव कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला दर्शाई गई है। मंदिर की फर्स्ट लेवल पे ये कई गज और शेर बने हुए हैं। यह ऐसे दर्शाया गया है जैसे हाथियों पर इस मंदिर को रखा गया है और ये मंदिर को आधार दे रहे हैं। जब हम कोई भी वास्तु बनाते हैं उसे नींव से लेके ऊपर तक बनाते हैं, यानी कि नीचे से शुरू होके ऊपर तक बनाते हैं। कैलाश मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक ही पत्थर से बनी हुई वास्तु है, वो भी ऊपर से नीचे तराश कर बनाई हुई। ये मंदिर 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राज्य के दौरान कृष्ण प्रथम राजा के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से 4 लाख टन से भी ज्यादा पहाड़ हटाया गया और इस मंदिर को बनाया गया, जिसे बनाने के लिए 200 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा और 10 से ज्यादा जनरेशंस ने इस पे काम किया। मंदिर के हर दीवार पर अद्भुत शिल्प बने हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि कहीं भी एक छोटी सी भी गलती नजर नहीं आती है। आज के ज़माने के इक्विपमेंट्स यूज करके भी ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मंदिर के तीनों ओर गैलरी बनाई गई है, जिसमें लॉर्ड शिवा, माता पार्वती और विष्णुदेव के कई अद्भुत मूर्तियां या स्कल्पचर्स पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। और दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश अर्पण कर रहा है। उसके हाथ में तलवार है और वो अमरता का वरदान भगवान से मांग रहा है। और यहाँ पर शिवजी और पार्वती माता का विवाह का प्रसंग दर्शाया गया है और वो सप्तपदी ले रहे हैं और पुरोहित के रूप में ब्रह्मा जी भी यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पर लॉर्ड शिवा की अंधकासुर वध मूर्ति आप देख सकते हो और यहाँ पर भगवान की धनुष से युद्ध करते हुए मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर भगवान शिव का दिव्य ज्योति स्तंभ स्वरूप दिखाया गया है। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था, तब भगवान शिव ने ये स्वरूप धारण किया था, जिसमें एक साइड में भगवान विष्णु और दूसरे साइड में ब्रह्मदेव आपको दिख रहे हैं। ये एक अद्भुत शिल्प है, जिसमें यहाँ शिवजी और पार्वती माता सारी पाठ का खेल खेल रहे हैं। एक हाथ में फांसे भी दिखाई दे रहे हैं और एक हाथ से माता को और खेल खेलने के लिए मना रहे हैं शिवजी। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो भगवान विष्णु का स्वरूप बनाया गया है, जिनके एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र आपको दिख रहा है और दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान की मूर्ति बहुत ही सुंदर दिख रही है। ऐसी बहुत सारी स्कल्पचर्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिनमें कि मुख्यतः शंकर भगवान के ज़्यादा स्टैचू है, उसके बाद में विष्णु भगवान के भी कुछ स्टैचू है। और दोस्तों, यहाँ पर भगवान शिव का नटराज स्वरूप हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही अद्भुत है ये शिल्प। यहाँ पर भगवान शिव की जटाओं से गंगा नदी प्रकट हो रही है और उसको पृथ्वी पर शिवजी उतार रहे हैं। इसे गंगा अवतरण मूर्ति कहते हैं। और ये है अति सुंदर हरिहर मूर्ति, जिसमें आधा हिस्सा भगवान शिव जी का है और आधा विष्णु जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है और नंदी यहाँ पर विराजमान है। भगवान विष्णु जी के हाथ में चक्र और शंख दिख रहे हैं और गरुड़ देव मानव रूप में यहाँ पे विराजमान है। और दोस्तों, ये है अर्धनारेश्वर मूर्ति, जिसमें आधा हिस्सा भगवान शिव का है और आधा पार्वती जी का है। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है और माता के हाथ में आईना दिखाया गया है।
और यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, जिसमें विष्णु भगवान आधे मनुष्य और आधे शेर के स्वरूप में दिख रहे हैं और हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से फाड़ रहे हैं। और यहाँ पर शेषनाग पर सोए हुए विष्णु भगवान दर्शाए गए हैं। भगवान की नाभि से पद्म निकल रहा है, जिसमें भगवान ब्रह्मा विराजमान है। इस मूर्ति को पद्मनाभम मूर्ति भी कहा जाता है। यह है विष्णु भगवान का वामन अवतार। राजा बलि का नाश करने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था। भगवान ने 3 पैर जमीन भिक्षा में मांगी थी। एक पैर में पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्ग लेकर तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उसे नीचे दबा दिया था। यहाँ पर भगवान विष्णु का वराह स्वरूप दिखाया गया है। अब दोस्तों जरा इधर देखिए, कैलाश मंदिर का सबसे फेमस और अद्भुत कार्विंग में से एक ये है रावण के अहंकार को हराने वाली कहानी। यहाँ नीचे 10 सिरों वाला और कई भुजाओं वाला रावण दिख रहा है और ऊपर देखिए ये पूरा कैलाश पर्वत है जिस पर सब लोग डरे हुए हैं, पर महादेव बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हैं। उसी के साथ माता पार्वती ने आधार के लिए महादेव को एक हाथ से पकड़ा है। रावण ने अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। उस पर महादेव ने सिर्फ अपने अंगूठे का हल्का सा दबाव कैलाश पर्वत पर रखा और वही दबाव रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी था। ये भार उठाना उसके लिए मुश्किल था। ऐसे कई साल रावण ने शिव स्तुति गाई, तब भगवान ने उसे मुक्त किया। और मंदिर की इस दीवार पर रामायण की कथा दर्शाई गई है। और पहली लाइन में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को जाते हुए दिख रहे हैं। लाइन के आखिर में तीनों नाव से सरयू नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वो अयोध्या से दंडकारण्य पार करके नासिक के पंचवटी में आते हैं। सेकंड लाइन में लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक काटते हैं और वो भागते हुए रावण के पास जाती है। उसी का बदला लेने के लिए मारीच राक्षस स्वर्ण मृग के रूप में आता है और सीता माता राम जी से उस मृग लाने की आग्रह करते हैं। राम जी उसे मार रहे हैं, तभी भिक्षुक के रूप में आया हुआ रावण सीता माता का हरण करता है। उसके बाद में भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढने जाते हैं। उसके पश्चात हनुमान जी की सेना, बाली और सुग्रीव का युद्ध और राम सेतु का बनना यहाँ दर्शाया गया है। और आखिरी लाइन में भगवान राम का और रावण का युद्ध यहाँ दर्शाया गया है। तो अब हम इस मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है मंदिर का मुख्य सभा मंडप या नृत्य मंडप। यहाँ छत पर भगवान शिव का नटराज स्वरूप दर्शाया गया है। और यहाँ जो शिवलिंग है उसे कहते हैं मानिकेश्वर। ये शिवलिंग मंदिर जिस पत्थर से बनाया है सेम पत्थर से ये शिवलिंग भी बनाया गया।
भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की बहुत सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे दीवारों पे दिखेगी। मंदिर जब बना था तब इसकी दीवारों पर कलर और पेंटिंग्स थी। आप सोच सकते हो कितना अद्भुत होगा ये मंदिर जब ये बना था, और आज भी है। और यहाँ से हम पूरा मंदिर एक बार में देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही मेहनत और टाइम लगता है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नए एक्साइटिंग व्लॉग में।